नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली दंगों को लेकर। जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी का एक पार्षद पकड़ा गया और उसके बाद जो हमने कहा था कि अगर इस दंगाई की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे और राज खुलना शुरू हो गए हैं। अब जो बड़ा राज निकल कर आया है कि क्यों अमानतुल्लाह खान इसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह यह है कि इस व्यक्ति ने 56 बार अमानतुल्लाह खान को कॉल किया था दंगों से पहले, और केजरीवाल को इसने 18 बार कॉल किया था और 9 बार कॉल किया था अपने सरगना और अपनी पार्टी के सबसे बड़े खूंखार सड़क छाप चंदा चोर केजरीवाल को। और यही वजह थी, तो केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या फिर दूसरे लोगों, गोपाल राय जैसे लोग हो, इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और अमानतुल्लाह खान ने तो इसके सस्पेंशन के बाद भी ये कह दिया था कि उसको बेकार में शिकार बनाया जा रहा है, और उसके बाद भी अमानतुल्लाह खान बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ताहिर हुसैन को कपिल मिश्रा के द्वारा फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर है। यानी केजरीवाल को, आपको याद होगा, पहले ये ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटा करता था, अब ये निर्दोष होने के सर्टिफिकेट भी थोक के भाव बांटता है। और अब ये जो पावर है सर्टिफिकेट बांटने की, इसने डेलीगेट कर दी है अब संजय सिंह जैसे लोगों को, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, और अब ये बड़े बड़े दंगाइयों को भी निर्दोष बताकर उन्हें पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि खुलासा हुआ, इस ताहिर हुसैन के घर से ईंट, पत्थर, तेजाब और जाने क्या क्या मिला। उसके अलावा जो महिलाओं के कपड़े मिले थे उसको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस बलात्कार के एंगल से भी इस व्यक्ति के ऊपर जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कई महिलाओं के वहाँ अंतर्वस्त्र मिले थे और उसके अलावा एक महिला का शव भी मिला था उसी नाले से, जिसमें कि अंकित शर्मा नाम के आईबी के एक कर्मचारी की लाश मिली थी। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा था, और उसके बाद 4 और लाशें भी मिली हैं उसी इलाके में। तो निश्चित तौर पर ताहिर हुसैन ने कितने लोगों को मरवाया ये अभी जान पाना मुश्किल है जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हो जाता। और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल या उसी की पार्टी के किसी छुटभइये नेता के घर छुपा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर ये पकड़ा गया तो सारे राज खोल देगा, और जैसा कि 3rd डिग्री इस्तेमाल होता है पुलिस में, तो कहीं ये केजरीवाल के काले कुकर्मों को पब्लिक के सामने अगर बोल दिया या पुलिस के सामने बोल दिया तो केजरीवाल की जो सत्ता अभी नई नई मिली है तीसरी बार उसको, वो जल्दी ही चली जाएगी। यही वजह है कि केजरीवाल अब नए नए पैतरे चल रहा है। और जैसा कि पहले उसने सभी दंगे में पीड़ित होने वालों को लालच दिया, उनको 25,000 से लेकर 5 लाख तक का रिश्वत देने की कोशिश की, और अब उसने अंकित शर्मा के नाम पर भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। आप समझ लीजिए कि ये वास्तव में कोई कंपनसेशन नहीं दे रहा है, बल्कि ये सहानुभूति अपने प्रति लेना चाहता है कि अंकित शर्मा के घर वाले उसके खिलाफ बोलना कुछ कम कर दें। और ये केजरीवाल की पुरानी रीति रही है। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि जो केजरीवाल अखलाक के मरने पर उसके गांव जा सकता है, हैदराबाद में जा सकता है, तमाम जगहों पर जा सकता है। अभी तक अंकित शर्मा के घर पर ये नहीं गया है। अभी तक ये रतनलाल के यहाँ जरूर गया था, लेकिन वहाँ पर पब्लिक ने इसको जिस तरीके से दौड़ाया, इसके खिलाफ वोटिंग की, इसको चोर बताया और इसको वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। निश्चित तौर पर उसी से डर के केजरीवाल या तो डर से नहीं गया या फिर इसलिए नहीं गया कि कहीं लोग यही न कहने लगे हैं कि ताहिर हुसैन के पीछे तुम ही थे और तुम ही हत्यारे हो। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल अभी तक नहीं गया, और उसके बाद इसने जिस तरीके से 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ये उसी तरीके से है जैसे इसने जंतर मंतर पर एक आदमी को मरवा दिया था। उसी तरीके से लगता है कि दिल्ली में ये सारी प्लानिंग केजरीवाल और उसकी जो कोटरी है, उसका जो गिरोह है, उसी ने की थी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों में कॉल डिटेल निकल कर सामने आई है ताहिर हुसैन की, वो संजय सिंह से भी बार बार बात कर रहा है, अमानतुल्लाह खान से 56 बार कॉल करता है, मनीष सिसोदिया को वो 18 बार कॉल करता है, और उससे 9 बार कॉल करता है अरविंद केजरीवाल नाम के अपने आका को। अब आप सोचिए कि ये इतनी सारी बातों क्या हुई थी। क्या इस पूरे के पूरे जो दंगे हुए थे उसमें केजरीवाल पूरी पार्टी समेत शामिल था, या फिर अमानतुल्लाह खान को इसने इसका एक तरीके से सुपरिटेंडेंट बना रखा था जो कि मॉनिटरिंग कर रहा था, और जो हो रहा था शाहीन बाग में कुछ ऐसा ही कराने की तैयारी ये ताहिर हुसैन के माध्यम से था, जिसको लेकर जाफराबाद में सड़क भी जाम कराई गई थी, वहाँ पर चांद बाग में भी सड़क रोकने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि पुलिस इसको हटा देगी, तो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान ये एक जगह पर 25 से 30 हज़ार दंगाइयों को लेकर ये इकट्ठे कर रहे थे। और जिस तरीके से
अनुज शर्मा जो एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने बयान दिया है कि 200 पुलिस वाले थे, लेकिन उसी समय वहां पर 25 से 30 हज़ार की दंगाइयों की भीड़ आ गई। आप समझ लीजिए कि ये लोनी बॉर्डर के आसपास के इलाके की बात है। उसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में भी इसी तरीके से इन्होंने 5 से 10 हज़ार की भीड़ ऑर्गेनाइज की थी और ऐसा कम से कम 25 जगहों पर किया गया था। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये मोबिलाइजेशन था, कितना बड़ा ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन था और इसमें कितनी बड़ी फंडिंग रही होगी, क्योंकि बिना फंडिंग के ये जिहादी मानसिकता वाले भी अब काम नहीं करते हैं। उन्हें भी पैसा चाहिए होता है, चाहे कसाब हो या फिर शाहीन बाग की महिलाओं हो, इन सभी के लिए पैसे लेने की बात बार बार खुलती रही है। कसाब ने तो कहा भी था कि उसको पैसे दिए गए थे और बाद साथ में जन्नत मिल रही थी, इसलिए वो ये जिहाद करने आया था। उसी तरीके से शाहीन बाग में जो महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं उनको नोट बांटते हुए वीडियो कई वायरल हो चुके हैं। और यहाँ भी जिस तरीके से पकड़ पकड़ के ये कबाड़े का काम करने वाले या दूसरे स्मैकिए टाइप के लोगों को इसमें इकट्ठा किया गया था, और इसमें केवल पुरुष ही नहीं थे, बच्चे भी थे और महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं भी पत्थर मार रही थी, महिलाएं भी दंगेबाजों के साथ खड़ी हुई थी, डंडे से लेकर वो आगजनी भी कर रही थी, पेट्रोल बम फेंकती हुई महिलाएं भी देखी गई हैं। तो निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी और उसका वजह ये था कि ये अपनी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ने अपने कार्यक्रम में केजरीवाल और उसके नाकाम नायब मनीष सिसोदिया को बुलाने से इनकार कर दिया था, उस वजह से ये लोग चिढ़े हुए थे और इन्होंने अपने आप को अटेंशन क्रिएट करने के लिए सारा का सारा ड्रामा रचा था। और इसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा आया, जिस तरीके से उमर खालिद नाम का टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार का साथी, एक बयान उसका सामने आया, एक वीडियो सामने आया कि 17 फरवरी को ही वो ये कहता हुआ सुनाई दिया है मुस्लिमों की एक भीड़ के सामने कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये दिखाना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो संविधान या गांधी के द्वारा जो संदेश था उसको नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह नहीं मान रही है। ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रही है या दंगे हो रहे हैं, और ये मामला है 17 फरवरी का। आप समझ लीजिए, उससे पहले अमानतुल्लाह खान बार बार कहता है, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी कहता है, यानी कि ये सबके सब जो जिहादी गुट थे उनकी योजना ये थी कि एक बड़ा इवेंट किया जाए जिसमें बड़े बड़े दंगे कराए जाएं, आगजनी कराई जाए, अराजकता कराई जाए और उससे देश की और केंद्र सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो तारीख चुनी थी वो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की चुनी थी, लेकिन ये तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही थी और वो बड़े मौके की तलाश में थे। यही वजह थी, आपको पता याद होगा कि किस तरीके से 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में दंगे कराए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी सारी चालें नाकाम हो गई थी, बल्कि उल्टे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हीं दंगाइयों से जो घरजाना वसूलना शुरू किया था उससे ये घबराए हुए थे और उन्हें यह लगता था कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आ गई है तो यहाँ पर आसानी से ये बड़ा दंगा कर सकते हैं। और चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सारे के सारे मीडिया का अटेंशन होता है और ज़्यादातर जो इनके फेवर वाले चैनल हैं, चाहे एनडीटीवी हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो या दूसरे अन्य चैनल हो, वो दिल्ली में ही होते हैं और वो इनके इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को पूरी दुनिया में बड़े अच्छी तरीके से पेश करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने ये पूरा का पूरा साजिश बड़े ही गुपचुप तरीके से करने की कोशिश की और जब ये सब साजिश ये लोग कर रहे थे तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा था, चैनलों का कितना अच्छा इनको सहयोग मिला हुआ था, वो भी आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर उमर खालिद के खिलाफ पीएसए भी लग चुका है कश्मीर के अंदर और दूसरी तरफ ताहिर हुसैन के खिलाफ तमाम सारे केसेस लग चुके हैं। अभी तक दिल्ली में 43 मौतें हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये तार खुलते जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां और दूसरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे किस तरीके से दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहलाने की साजिशों में लगे हुए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दिल्ली में ये दंगे कराना चाहते थे। पर जिस तरीके से कल फिर इन्होंने कोशिश की, अमानतुल्लाह खान ने एक झूठा वीडियो डाला और उसमें यह कहा कि सोनिया बिहार में एक गरीब आदमी के घर में आग जला दिए दंगाइयों ने और उसके बाद दिल्ली के तमाम इलाकों में जो भगदड़ मची 8 बजे के आसपास, उसको आप समझ लीजिए कि उन इलाकों में भी भगदड़ मच गई जहां पर बहुत ज़्यादा कभी दंगे की खबर कभी नहीं आई थी, लेकिन वहां भी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके बाजार से भाग रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी थी। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इस मामले में भी अब अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR होना बाकी है क्योंकि उसी ने सबसे पहले ये शुरू किया था ड्रामा और ये अफवाह फैलाई थी। तो आप समझ लीजिए कि अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये दंगे कराने का काम कर रहे हैं और अगर कोई दंगों में फंस जाता है तो उसको बचाने का काम भी यही लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त से सख्त कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है। उसका ये अब अंजाम भी भुगतेंगे, और अंजाम इसलिए इन्हें भुगतना जरूरी है क्योंकि अगर इन्हें जल्दी से जल्दी जेल में नहीं डाला गया तो ये शायद
शायद दूसरी साजिश कर सकते हैं। अब इन लोगों को डर ये भी सता रहा है कि पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है शाहीन बाग में होने वाली है और उससे ध्यान भटकाने के लिए ही अमानतुल्लाह खान ने अफवाह फैलाई थी। वही दूसरी तरफ संजय सिंह बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ताहिर हुसैन ने जो बयान दिया है उसमें वो पहले ही कह चुका है वो निर्दोष है। केजरीवाल भी इनडायरेक्टली ताहिर हुसैन का बचाव कर रहा है, वो चाहे मनीष सिसोदिया से करा रहा हो, गोपाल राय से करा रहा हो या अमानतुल्लाह खान या संजय सिंह से। उसे पता है कि अगर ताहिर हुसैन अपना मुंह खोलेगा तो निश्चित तौर पर वो पूरी पार्टी को अंदर करा देगा और उससे बचने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उसी की वजह से बार बार मुआवजे की घोषणा हो रही है, उसी की वजह से केजरीवाल बड़े बड़े ऐड दे रहा है कि अगर आपका घर जला है, आपके दुकान जली है या फिर आपकी कार जली है तो हम आपको मुआवजा देने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये मुआवजा उन 43 लोगों की जिंदगी लौटा देगा जिनकी जान गई है? अगर उनमें से निर्दोषों की जान गई है तो निश्चित तौर पर देश का बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर दंगाइयों की भी जान गई है तब भी उन दंगाइयों के अगर जिंदे पकड़े जाते तो शायद उनके राज खुल सकते थे कि उन दंगाइयों को वहां तक लाने का काम किसने किया था। और जैसा कि गोकुलपुरी और उस इलाके में हुआ था कि 30,000 की भीड़ को लाना एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए कम से कम हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगा होगा। और वो कितने बड़े स्तर पर इसको लेकर जुमे की नमाजों का भी इस्तेमाल इसमें हुआ, जिस तरीके से तहरीकें दी गई और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा भी उन लोगों को इकट्ठा किया गया। और वहाँ लोगों के जो भीड़ थी उसके अंदर जिस तरीके से महिलाएं और बच्चे थे तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं और बच्चों को लाने के लिए कितना बड़ा इन्होंने ब्रेन वॉश किया होगा, कितने बड़े स्तर पर इसमें पैसा लगाया गया होगा, जिसके तार पीएफआई और भीम आर्मी से जुड़ते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई पर पहले भी दंगों को लेकर फंडिंग करने का आरोप लगा था और उसमें बाद में कई लोग पकड़े भी गए थे, उसी तरीके से अब पूर्वोत्तर दिल्ली में भी पीएफआई, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। और ये दंगाई है, ये दंगाइयों के साथ खड़े थे, दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इन दंगाइयों का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।